क्या बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी से भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? क्या प्रशांत किशोर आरजेडी के सबसे मजबूत माने जाने वाले एम वाई समीकरण में सेंध लगा रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम यादव वोट बैंक लंबे समय से आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन अब प्रशांत किशोर की बढ़ती सक्रियता ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या तेजस्वी के लिए अब बीजेपी से ज्यादा अपने एम वाई समीकरण को बचाना चुनौती बन गया है? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीतिक सक्रियता को सिर्फ बीजेपी विरोधी राजनीति के तौर पर देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि उनका निशाना सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि विपक्ष की उस जमीन पर भी है जहां आरजेडी का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव इसी बदलाव की एक झलक देता है। यहां सवर्ण, अति पिछड़ा, पिछड़ा, मुस्लिम और दलित वोटरों के एक हिस्से का रुझान जनसुराज की तरफ दिखाई दिया। आरजेडी को यहां बड़ा झटका लगा और पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई। अब सवाल ये है कि अगर मुस्लिम वोटरों के बीच भी जनसुराज अपनी जगह बनाने में कामयाब होता है तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? जाहिर है इसका सबसे बड़ा असर आरजेडी पर होगा, क्योंकि यादव वोट को लेकर आरजेडी के पास अभी भी मजबूत आधार माना जाता है। लेकिन मुस्लिम वोटों में अगर मामूली सी भी सेंध पड़ती है तो एम वाई समीकरण का पूरा गणित बदल सकता है और राजनीति में कभी कभी 1-2% वोट भी सरकार और विपक्ष के बीच का अंतर तय कर देते हैं। यही वजह है कि प्रशांत किशोर का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव तेजस्वी यादव के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर की राजनीति सिर्फ जातीय समीकरणों पर निर्भर नहीं दिख रही। वे विकास, रोजगार, शिक्षा और युवाओं जैसे मुद्दों को लेकर एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वे वोटर के सामने ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति हमेशा पुराने जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी? और अगर ये सवाल जमीन पर पकड़ बना गया तो आरजेडी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, तेज प्रताप यादव का फैक्टर। तेज प्रताप यादव का जन्म, सुराज के प्रति समर्थन और प्रशांत किशोर की राजनीति की तारीफ करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं और दोनों के बीच राजनीतिक दूरी पहले से चर्चा में रही है। अगर भविष्य में तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की राजनीतिक नजदीकी बढ़ती है तो ये सिर्फ दो नेताओं की नजदीकी नहीं होगी, ये आरजेडी के पारिवारिक और राजनीतिक समीकरण के लिए भी बड़ा संदेश हो सकता है। हालांकि फिलहाल किसी संभावित गठबंधन की बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति में संकेतों का अपना महत्व होता है। और इसके बाद आता है चिराग पासवान का फैक्टर। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की एक दूसरे की तारीफ भी बिहार की युवा राजनीति में नए समीकरण की संभावना की तरफ इशारा करती है। प्रशांत किशोर अगर चिराग की राजनीति को विकास और युवाओं की राजनीति से जोड़ते हैं तो इसके सामने तेजस्वी यादव की राजनीतिक छवि को लेकर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। यानी तेजस्वी यादव के सामने चुनौती सिर्फ एम वाई समीकरण बचाने की नहीं है, चुनौती ये भी है कि बिहार के युवा वोटरों के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत रहती है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव का सड़क पर उतरना और सरकार के खिलाफ मार्च करना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि अपनी सक्रिय राजनीतिक छवि को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगर विपक्ष का नेता जनता के बीच लगातार मौजूद नहीं दिखाई देता तो विरोधी दल उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी की वे नसीहत भी याद आती है जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सामने तेजस्वी यादव से जनता के बीच लगातार मिलने की बात कही थी। आखिर क्यों? क्योंकि राजनीति में जनता से दूरी कभी कभी वोट से ज्यादा नुकसान करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव एम वाई समीकरण को पहले की तरह मजबूत बनाए रख पाएंगे? क्या मुस्लिम वोटरों के बीच प्रशांत किशोर अपनी जगह बना पाएंगे? क्या यादव वोट पूरी तरह आरजेडी के साथ बना रहेगा? क्या जन सुराज का नया सामाजिक समीकरण आने वाले चुनाव में आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित करेगा? और क्या तेज प्रताप यादव, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान जैसे अलग अलग राजनीतिक किरदार भविष्य में किसी एक बड़े समीकरण की तरफ बढ़ सकते हैं? इन सवालों का जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव की लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है,
उन्हें एक साथ 3 मोर्चों पर अपनी राजनीतिक जमीन बचानी है। एम वाई समीकरण, युवा वोट और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे की अपनी पहचान। क्योंकि कहावत है, सिंहासन पर बैठना आसान है, लेकिन सिंहासन बचाए रखना मुश्किल। और बिहार की राजनीति में अब तेजस्वी यादव के सामने असली परीक्षा यही है कि क्या वह अपने पुराने समीकरण को बचाकर नए राजनीतिक खिलाड़ियों के बढ़ते प्रभाव को रोक पाएंगे। क्योंकि अगर एम वाई समीकरण में दरार पड़ी और युवा वोट का एक हिस्सा भी दूसरी तरफ चला गया, तो बिहार की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। और शायद यही वह खतरे की घंटी है जिसकी आवाज अभी धीमी है, लेकिन अगर चुनाव तक तेज हो गई तो उसका असर बहुत दूर तक सुनाई दे सकता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।